हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक देखा था टॉस का। वहाँ पे मैंने आपको टॉस में, ठीक है, ध्यान से देखिए, टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको कराया था उसमें मैंने आपको बताया था अच्छे से आई के बारे में बताने की कोशिश की थी, और दूसरा मैंने आपको किसके बारे में बताया था, एक बार आप देख लीजिए इसको। ये सारे जो जितने भी केसेस थे हमारे पास, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो हमने यहाँ पे आई एक्स एक्स को देखा था, आई वाई वाई को देखा था डिफरेंट केसेस में। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें छोटा सा और एक दो पॉइंट और हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। ये ऑलरेडी आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में अच्छे से स्टडी किया होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता होगा कि ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक इसमें इस तरीके से क्या है, लोड एक्ट कर रहा है लाइक दिस। सपोज ये हमारे पास पी लोड है, ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, बी डिस्टेंस है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे L/2 और L/2 पे ही क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ये लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू कंबाइंड लोडिंग, उसको हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, किस तरीके से वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होगा, किस तरीके से हम लोग उसको चेंज करते हैं सिंपल फॉर्मेट में। तो सिंपल सा है, अगर मेरे को इसे क्या करना है, एक सिंपल इसका डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा इसको इस तरीके से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास हो गया बीम, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। इस लोड को किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मेरे को इस पॉइंट पे देखना है। सपोज ये पॉइंट हो गया कैपिटल ए, दिस पॉइंट इज द कैपिटल बी, दिस पॉइंट इज द सी। मेरे को सी पॉइंट को फोकस करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ये लोड जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको उसी डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, इस पॉइंट पे एक्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक मूवमेंट एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, एक मूवमेंट एक्ट करेगा, और वो कैसे एक्ट करेगा इसको बस हमारे को समझना है। यही डायरेक्ट जो हमारे पास के कंबाइंड बेंडिंग में, हमारे उस कंबाइंड लोडिंग में हमारे को यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो देखते हैं, जब ये हमारे पास आ रहा है तो आप खुद सोचिए इस पॉइंट पे ये मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा। कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगा। मीन्स यहाँ पे एक इस तरीके का मूवमेंट आ जाएगा। अब आप देखिए, ये इतना मुश्किल सा डायग्राम कितना एक सिंपल फॉर्मेट में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। लोड कितना रहेगा, सेम लोड रहेगा P, यस और नो। और ये जो हमारे पास आएगा बेंडिंग मूवमेंट, इट इज इक्वलेंट लोड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड कितना हमारे पास P, एंड ये हमारे पास क्या है, ये हो गया A। तो P इंटू ए, मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हो जाएगा हमारे पास P इंटू ए के रिस्पेक्ट में। यही सारी चीज़ें हमारे को किस में देखना है, मतलब कंबाइंड लोडिंग के रिस्पेक्ट में देखना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, आप इसमें आप खुद से सोचिए और सोच करके खुद से बताइए कि हमारे पास सपोज ये एक कॉलम है, ठीक है, कोई कंप्रेशन मेंबर है। ये आप सारा कुछ स्टील में देखेंगे, इस तरीके का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक ब्रैकेट कनेक्शन है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ब्रैकेट कनेक्शन है लाइक दिस। और यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं सही से बना देता हूँ, वेट ए मिनट, एक सेकेंड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास लोड शिफ्टिंग होता है। ठीक, ये सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोल्ट्स हैं, इस तरीके का बोल्टिंग है, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रेंथ, ये हमारे पास कोई लोड है P, यस और नो। ये लोड है P, और इसका यहाँ पे क्या है, एक एक्सिस है, ये हो गया एक्सिस।
ऑफ द बोल्ट ग्रुप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम लोग इस एक्सिस पे क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बनाया है, सेम हम लोग यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लोड, मैंने क्या बोला, लोड जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में लोड एक्ट करेगा, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, और ये मूवमेंट जो जनरेट करेगा वो इस तरीके से क्या करेगा, एक मूवमेंट जनरेट करेगा। और ये इस एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है, ये इससे ई डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द मूवमेंट, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स या लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कितना आ जाएगा, P मल्टीप्लाई ई के इक्वलेंट हो जाएगा। मूवमेंट इक्वल टू P इंटू ई के इक्वलेंट होगा। एक पॉइंट क्लियर हो रहा है हमारे को कि कैसे यहाँ पे मूवमेंट जनरेट कर रहा होगा। दूसरा, यहाँ पे जो लोड आएगा वो क्या आएगा, सेम अमाउंट का लोड आएगा, इट इज इक्वलेंट द P। ओके, ये हमारे पास, इसको बोलेंगे हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक, तो ये हमारे को ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारे को समझना है, ये तो था लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक पॉइंट और हमारे को मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपसे पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। वो हमारे को क्या मिल सकता है, वो है हमारे पास लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये सारे पॉइंट प्लीज़ मार्क कर लेना अपने नोटबुक में, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहिए, या फिर आपको पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन सिंपल सा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो मेन कंडीशन है वो आपको समझना पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस। मेन जो कंडीशन है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डिफॉर्मेशन इज स्मॉल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको समझना आपने। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कंबाइंड लोडिंग के कारण क्या आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं। कंबाइंड लोडिंग के कारण क्या आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं। जैसे स्ट्रेसेस, कौन कौन से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है, टॉर्जन आ रहा है। दीज आर द क्या है, डिफरेंट क्या है, स्ट्रेसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे को देखना है कि जो ये स्ट्रेसेस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंबाइंड देख रहे हैं। कंबाइंड मतलब उन सबका समीशन देख रहे हैं। जो ये सबका समीशन है, यही क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ पॉइंट, कि जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ पे एक्ट करेंगे। उन सबका इंडिविजुअली हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं प्लस माइनस साइन के साथ में। ठीक है, जो हमारे को फाइनल रिजल्टेंट मिलता है वो किस थ्योरम के हेल्प से मिलता है हमारे को, या किस लॉ की हेल्प से हमारे को, या किस प्रिंसिपल की हेल्प से मिलता है, वो मिलता है सुपरपोजिशन की हेल्प से। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम में काफ़ी बार इंटरव्यू में जब आप जाएंगे कहीं पे भी आफ्टर डिप्लोमा, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप कह सकते हैं कि सर कोई भी एक मेंबर है, उस पर मतलब क्या है, लोडिंग के कारण, डिफरेंट लोडिंग के कारण वहाँ पे क्या आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं। अभी हम लोग समझेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस को। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उन सब का हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। वही जो ये सम जो कर रहे हैं, यही हमारे को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन में हम लोग किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन। ओके, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम लोग क्या किसकी बात कर सकते हैं, स्लोप की बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्विस्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, ट्विस्ट। तो ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, अदरवाइज नो।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कब है, जब वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं। और स्ट्रेसेस कब आ रहे हैं, जब वहाँ पे हमारे पास क्या है, कंबाइंड लोडिंग हो रही है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे इन सब का सम ले रहे हैं, कैसे ये हमारे पास है। तो दोनों पॉइंट क्लियर। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं बाय हेल्प ऑफ कमेंट, और नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी मेरे से पता कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भी हम लोग देखेंगे, हम लोग काम की चीज़ें हैं सारी, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर है हमारे पास द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग एक्शन विल बी कंसिडर्ड। मतलब डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, लोडिंग्स होंगे, या डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, स्ट्रेसेस आ रहे होंगे। उनको हमको सबको क्या करना है, देखना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग के कारण। तो वो हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट हो सकता है हमारे पास डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग। सोचिए, डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप समझना चाहें, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग वही केसेस लेंगे जो अभी तक आपने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आप सभी कैंटिलीवर बीम के बारे में जानते हैं अच्छे से। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेस वर्क कर रहा है, लोड एक्ट कर रहा है। दिस लोड इज द डायरेक्ट लोड बिकॉज दिस लोड इज एक्टिंग एट द एक्सिस ऑफ दिस बीम। ठीक है, अगर मैं इसी को वर्टिकल फॉर्मेट में ले लूँ लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉलम बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास ये कॉलम बन गया। तो यहाँ पे जो ये लोड एक्ट कर रहा है थ्रू दिस एक्सिस, दिस लोड इज द डायरेक्ट लोड। यस और नो, दिस लोड इज द डायरेक्ट लोड, या इस लोड को भी आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड कहेंगे। सेकेंड वन इज द, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंडिंग एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेंडिंग। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया किसका, बोथ का, डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग। अगर आप इसमें समझना चाहते हैं इन दिस केस, तो हम लोग इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको थोड़ा जूम करके, ठीक है, जूम करके इस तरीके से अगर बनाएं लाइक दिस। सपोज दिस इज द पॉइंट जहाँ से क्या कर रही है, एक्सिस पास कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लोड लगा दिया। अगर इस तरीके से कोई भी लोड पास करता है, ध्यान से देखिए, दिस लोड इज द डायरेक्ट लोड बिकॉज ये कहाँ से पास कर रहा है, ये इसके CG से पास कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लोड। अगर सपोज ये हमारे पास क्या कोई भी एक्सिस है लाइक दिस, अब आप इसको प्लीज़ इलिप्स मत लीजिए, ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर टाइप में। और सपोज हमारे पास कोई भी अगर लोड यहाँ पे एक्ट ना करके, कहाँ पे, अगर लोड यहाँ पे एक्ट नहीं करता है, लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, और ये किस डिस्टेंस पर है, E डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, E फॉर इसेंट्रिसिटी। इस तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें इसको, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको, जैसे इस तरीके से हमारे पास है, और ये हमारे पास हो गया एक्सिस। इसको ऐसे देखिए आप, दिस वन इज द एक्सिस। तो अब आप अगर इसको जब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसका इस कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमने यहाँ पे ले गए, सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये हमारे पास हो गया जस्ट सर्कल, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, देखिए, और दिस वन इज द एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए, ये जो लोड है ये कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहा है ना, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बताया वहाँ पे, जितना मैंने बताया ना, ये सारा काम आने वाला है। इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको आई का अच्छे से क्या आ जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि आई वर्क कैसे करता है, ठीक है। जब हम आज वाले वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेशन कराएंगे, वहाँ से आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये हो गया P, ये हो गया E। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेकर के आना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो लोड इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लाइक दिस लोड इज द P, दिस इज आल्सो लोड द P। अब देखिए ये यहाँ पे कैसे मूवमेंट डेवलप करेगा, ये इस तरीके से मूवमेंट डेवलप करेगा ना, इस तरीके से मूवमेंट डेवलप कर रहा है, मीन्स यहाँ पे एक इस तरीके का मूवमेंट आ जा रहा है। ध्यान से देखिए, और ये मूवमेंट कैसा है, इस मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा, मूवमेंट इक्वल टू, मैंने लास्ट टाइम बताया था, P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस लोड के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये, तो ये हो गया P M इक्वल टू हो गया P इंटू E। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग। यस और नो, ये किसका हमारे पास, डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग इन केस ऑफ ए वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर किसको हम लोग जनरली क्या है, कंप्रेशन मेंबर को वर्टिकल मेंबर बोलते हैं। कंप्रेशन मेंबर, जैसे कि कंप्रेशन मेंबर ही क्या होता है, कॉलम होता है। जैसा नो कंप्रेशन मेंबर। तो ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी, या इसे क्या बोलते हैं, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाय हेल्प ऑफ द लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने उसको इस तरीके से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। आपके सिलेबस में सिर्फ यही दे रखा है, और भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट केसेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये था हमारे पास फर्स्ट। इसी का हमने देखना है कि जो लोड है वो, जो सेंट्रिसिटी है, ये E अबाउट वन एक्सिस है या फिर बोथ एक्सिस है, यहाँ पे किस तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी आगे देखना चाहते हैं, या फिर हम लोग देख ही लेते हैं साथ में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे दो स्ट्रेस आ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से एक सेक्शन पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेसेस आ रहे हैं। एक तो होगा सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा डी इज द डायरेक्ट, ओके, सिग्मा डी इज द डायरेक्ट स्ट्रेस, इट इज ड्यू टू लोड P, ठीक है। और ये किसके इक्वलेंट होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास P बाय A के इक्वलेंट होगा। किसके इक्वलेंट होगा, P बाय A के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए दो ही हो सकते हैं ना, या तो लोड के कारण स्ट्रेस हो सकता है, डायरेक्ट लोड के कारण, या फिर किसके कारण स्ट्रेस हो सकता है, बेंडिंग के कारण स्ट्रेस हो सकता है। दो ही पॉइंट हैं, या तो दो ही मतलब वो है हमारे पास, डायरेक्ट लोड और बेंडिंग। इन दोनों के कारण दो तरीके के स्ट्रेसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जो स्ट्रेस होगा सिग्मा बी, ये हमारे पास है बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, बेंडिंग स्ट्रेस। ये किसके इक्वलेंट होगा, तो आप याद करिए, M अपॉन I इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y। व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा बी इक्वल टू M अपॉन I इंटू क्या हो जाएगा, Y। व्हाट इज द M, M इज द मूवमेंट, इन दिस केस व्हाट इज द M, P इंटू A। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्ट्रेंथ, ध्यान से देखिए, M अपॉन I इंटू हो जाएगा Y, ठीक है, M अपॉन I इंटू Y। अब M को क्या लिख सकता हूँ मैं, P इंटू E इंटू Y अपॉन हमारे पास क्या हो गया, I। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Y है ना, वो हमारे पास, हम लोग इसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग Y लेकर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब आपको पता है कि बेंडिंग के कारण दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, यस और नो। कौन कौन से स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो हम लोग इसको कहेंगे यहाँ पे सिग्मा बी इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा P इंटू ई इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास I। अभी हम लोग जनरल केस देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। अगर अब देखिए, अब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिर्फ क्या होता, ओनली एंड ओनली सिर्फ क्या होता, डायरेक्ट लोड होता, तो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लोड होता तो उसके कारण स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता। ध्यान से देखिए, सेम अमाउंट का बनेगा क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ध्यान से देखिए, इस तरीके से क्या होगा, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये किस नेचर का है, ये कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। ये स्ट्रेस कैसा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा डी, इट इज इक्वलेंट
किसका इक्वल हो जाएगा स्ट्रेंथ, P बाय ए के इक्वलेंट होगा। सिग्मा डी इट इज इक्वलेंट P बाय ए। एंड सेकेंड स्ट्रेस कौन सा होगा हमारे पास, सेकेंड स्ट्रेस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। प्लस हम लोग कर देते हैं, आप देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग एक एक्सिस ले रहे हैं, इस तरीके का एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जब आप स्ट्रेस देखेंगे तो आपको देखिए कैसे देखने को मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, ध्यान से समझना, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है ये इसको क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। और जब ये इस तरीके से एक्ट करेगा तो इसको उठाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ उठाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ध्यान से समझिए इसको प्लीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए। अब ये क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ कर रहा है ना, तो इसमें स्ट्रेसेस कैसे आएंगे, इस तरीके के आएंगे। और यहाँ पे स्ट्रेसेस कैसे आएंगे, स्ट्रेस इस तरीके के आएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं ये इस तरीके के हैं और यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ है। तो अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कुछ तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस तरीके के हमारे पास क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला स्ट्रेस कौन सा है, कंप्रेसिव, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इन दोनों का नेचर कैसा, एक जैसा है, और इन दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट नेचर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, इस फाइबर पे आएगा या इस पे आएगा, तो आप कहेंगे सर इस पे आएगा, क्योंकि प्लस प्लस अगर दो चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे विद अगर सेम साइन का है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यस और नो। अगर आप अपोजिट इन नेचर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहें कंबाइंड स्ट्रेस, जो हमारे पास क्या होगा स्ट्रेंथ, कंबाइंड स्ट्रेस, अगर मैं उसको कहता हूँ सिग्मा मैक्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा मैक्स। इसको मैंने क्या बोला है, ये किस नेचर का स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव। ये भी किस नेचर का है हमारे पास, कंप्रेसिव। ये किस नेचर का हो जाएगा हमारे पास, टेंसाइल नेचर का हो जाएगा। कैसे नेचर का होगा, टेंसाइल नेचर का। अब आपने ध्यान देना है थ्रू आउट दिस चैप्टर, और हम लोग जब डिजाइन करेंगे किसका, डैम का, इरिगेशन इंजीनियरिंग में, वहाँ पे भी कंप्रेसिव को कैसा कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव वो कैसा होगा हमारे पास स्ट्रेंथ, हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। और जो टेंशन है इसको कैसा कंसीडर करेंगे हम लोग, नेगेटिव। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर जनरली हम लोग कंप्रेशन को तो नेगेटिव लेते हैं, बट स्ट्रेंथ इन दिस केस, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कंप्रेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव लेंगे, और अगर आप टेंशन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो आपको ज़्यादातर फॉर्मूलेज में नेगेटिव साइन मिलेगा देखने को। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। अगर आप कंप्रेशन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और टेंशन को नेगेटिव लेंगे, तो आपको ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सारे जो आपके फॉर्मूलेज ड्राइव होकर के आएंगे ना, वो प्लस में आएंगे। तो इसलिए हमने जो भी हमारे पास क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और टेंशन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो बताइए सिग्मा मैक्स का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस कैसा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कैसे नेचर का है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का है। और मिनिमम कहाँ पे होगा बोलिए, ये हो जाएगा सिग्मा डी माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा बी टेंसाइल। कैसे नेचर का है, टेंसाइल नेचर। अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे नो टेंशन जोन का मतलब क्या है, सिग्मा मेन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिग्मा मेन का वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो ये हमारे पास है सारी कहानी। यहाँ पे हम लोग इन दो चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको नीचे की तरफ बेंड कर रहा है,
मतलब कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या आएगा कंप्रेशन, ये इसको उठाने की कोशिश करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ टेंसाइल। तो ये पॉइंट था हमारे पास कंबाइंड बेंडिंग का, ठीक है, सॉरी कंबाइंड स्ट्रेसेस का, कंबाइंड लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो पहला केस क्या था, पहला द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, ठीक है, एक्शंस विल बी कंसिडर्ड। फर्स्ट था डायरेक्ट लोडिंग एंड बेंडिंग। तो डायरेक्ट लोडिंग बेंडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि जैसे हम लोग बीम में देखते हैं, अगर बीम ये क्या है, ये हॉरिजेंटल मेंबर है, अगर इसी को मैं वर्टिकल कर दूं तो मुझे इस तरीके का एक मेंबर देखने को मिल जाएगा। मैं जो भी हमारे पास आएगा उसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस हो जाए, सपोज ये हमारे पास क्या है एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला हम लोग क्या देखेंगे वाई वाई एक्सिस, और जो इससे पास करेगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग, जेड जेड एक्सिस ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, स्ट्रेसेस का वैल्यू इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास स्ट्रेसेस ड्यू टू जो कंबाइंड लोडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, वो है बेंडिंग एंड टॉर्जन। सेकंड क्या है हमारे पास, बेंडिंग एंड टॉर्जन। बेंडिंग एंड टॉर्जन। थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बेंडिंग, ठीक है, और बेंडिंग से पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक्सेल लिख लेते हैं। एक्सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, टॉर्जन हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, बेंडिंग। और क्या होगा, बेंडिंग। थर्ड केस में अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी सर, हाँ फोर्थ केस में अगर हम लोग देखेंगे तो उस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, बेंडिंग, टॉर्जन एंड शियर देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या देख सकते हैं, बेंडिंग, टॉर्जन एंड शियर। इस तरीके के डिफरेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इस तरीके के हमारे पास डिफरेंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास केसेस होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये केसेस कहाँ पे डेवलप होते हैं, सारे केसेस हमारे स्ट्रक्चरल जितने भी क्या हैं मेंबर्स हैं उन सब में होता है। जो भी हमारे पास क्या है स्ट्रक्चरल मेंबर्स या फिर जो मशीन्स होती हैं उनके पार्ट्स में इस तरीके का हम लोग देखते हैं। शियर मतलब अगर किसी सरफेस के अलोंग कोई भी लोड लग रहा है उसके कारण क्या आएगा, शियर। टॉर्जन आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का है, अगर हम लोग क्या करें इसको इस तरीके से अगर इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, टॉर्जन लगाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको क्या करूँ इस तरीके से बेंड कराऊँ तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेंडिंग, ये हो जाएगा टॉर्जन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो इस तरीके के हमारे पास क्या है सारे केसेस है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पहली क्लास में हम लोगों ने ये थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश की है, इसमें अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। बस आपने एक चीज़ को ध्यान देना स्टूडेंट्स कि कंप्रेशन को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे और टेंसाइल को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करके चलें। कि सर लोड अगर इधर हो तो फिर क्या होगा, तो हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास सेम अगर कोई भी इस तरीके का है हमारे पास कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, ठीक है, आप किधर भी लीजिए जिधर आपका मन करे, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन से भी देख लेंगे। जैसे अगर सपोज हमारे पास ये एक्सिस है, अगर इधर लोड आएगा तो देखिए कैसे होगा हमारे पास, सिंपल सा इसको लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लेके आ सकते हैं। अगर ये P है तो ये भी कितना जाएगा P, ये हमारे पास कितना है E है, E फॉर इसेंट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मूवमेंट एक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट एक्ट करेगा, यस और नो, ये मूवमेंट इस तरीके से एक्ट करेगा। एंड दिस मूवमेंट M इज द, बोलिए M इक्वल टू कितना जाएगा, P इंटू E के इक्वलेंट होगा। तो बोलिए इस बार अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, देखिए अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो कैसे होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस तो सिंपल सा इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल सा डायरेक्ट स्ट्रेस तो ये है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखते हैं ये जो आप स्ट्रेस देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस स्ट्रेस इज द सिग्मा डी। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा डी किसके कारण है, डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण है, P बाय ए। ओके, किस नेचर का है, कंप्रेसिव इन नेचर का। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस को देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास कैसा होगा, ध्यान से देखिए, इस बार इस तरीके का होगा हमारे पास। एक एक्सेस ले लेते हैं पहले, ये एक्सेस, अच्छा एक सेकेंड, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेचर होगा स्ट्रेस का वो इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या होगा हमारे पास, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप खुद बताइए किधर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। जो कंबाइंड स्ट्रेस आएगा हमारे पास ड्यू टू डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग, वो किधर ज़्यादा होगा, इस एक्सिस के अलग ज़्यादा होगा या इधर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इधर ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर दोनों का क्या है, सेम नेचर है। ये भी कैसा है, कंप्रेसिव, ये भी कैसा है, कंप्रेसिव, ये कैसा है, कंप्रेसिव, ये कैसा है, टेंसाइल इन नेचर। तो हमारे पास जो हो जाएगा सिग्मा, हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे मैक्स ड्यू टू बेंडिंग, मतलब क्या, कंबाइंड स्ट्रेसेस, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का। और ये भी किस नेचर का है, हमारे पास कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। और सिग्मा मेन, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिग्मा डी कंप्रेसिव में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, जो सिग्मा डी है, सॉरी सिग्मा बी, ये कैसे नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है। ओके, अब आपको एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा और भी वो होगा। जैसे सपोज ये हमारे पास बीम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, बीम जैसे हमारे पास, ध्यान देखिए, देखिए बीम में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ आपने पहले से पढ़ी है ना, उससे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। ध्यान देखिए, ये हमारे पास बीम देख कैसा है, सिंपली कैंटिलीवर बीम है। अगर आप इस पर मूवमेंट लगा देते हैं या फिर आप इस पर लोड लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और आप इस पर क्या लगा रहे हैं, मूवमेंट भी लगा दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये इसको क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखिए, यही चीज़ हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कॉलम में। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो आप खुद सोचिए, ये वाला जो है इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है कंप्रेशन, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, टेंसाइल, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। जब मैं इसको वर्टिकल करूँगा फिर मैं देखूँगा कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, यस और नो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी लेटरल लोड्स लग जाए या फिर मूवमेंट इस तरीके से एक्ट कर जाए तो इसको क्या करेगा, ये इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, और इधर क्या आ जाएगा, टेंशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। पहले हम लोगों ने क्या लिया, सिंपल सा एक कैंटिलीवर बीम को इस तरीके से बेंड करा करके कोशिश किया, तो इधर क्या आ रहा है, टेंशन, इधर क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्रेशन। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब यही हमने देखना है, यही हमने चीज़ें देखनी है अपने डेरिवेशन में कि किस तरीके से हमने चीज़ों को लेकर के आना है। अगर आप देखिए इस वाले को देखिए, एक और मैंने जो आपको डायग्राम बताया था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप इसको बीम के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बीम के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहते हैं, ध्यान से देखना, पहले मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से हटा लेता हूँ जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों के रिस्पेक्ट में मैं बताने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा आपको। ध्यान से देखिए,
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने अभी तक पढ़ा है बीम। तो बीम को हम लोग देखिए कैसे इसको बीम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसी तरीके का हो जाएगा ये हमारे पास। यहाँ पे क्या हो गया, ये डायरेक्ट लोड हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेंडिंग हो गया। अगर ये बेंडिंग है तो खुद सोचो कि इधर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, इधर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, और इधर क्या आएगा, टेंशन आएगा। सोचो, इसमें अगर मैं इस तरीके से इसको फिक्स कर देता हूं तो ये क्या आ रहा है, डायरेक्ट लोड, कंबाइंड लोड, सॉरी क्या डायरेक्ट लोड, और ये वाला क्या है, स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस। इस बेंडिंग के कारण इधर क्या आएगा, बोलिए कंप्रेशन, इधर क्या आएगा, टेंशन। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी केस लीजिए, आपने बीम पढ़ा, मैंने बीम को ही क्या करके, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना करके देख लिया मैंने, तो सिंपल सा हमारे को यहाँ से एक क्या हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट आ जाने चाहिए क्लियर। और भी जो चीज़ें होंगी मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन में लेकर के आऊँगा, वहाँ पे आपको आई एक्स, ई एक्स, ई वाई, आई वाई, इन सब के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, हमारे पास क्या है, कंप्रेशन को पॉजिटिव कंसीडर करना है और टेंशन को नेगेटिव कंसीडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।